चाची अपने भतीजे से कहती थी कि सद्दाम, मैंने अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तब मुझे इतना प्यारा भतीजा मिला है। जिस भतीजे पर गुमान करती थी उसी भतीजे को दीवाल में चुनवा दिया। ऐसा रिश्ता जिसने मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया। चाची और भतीजा का रिश्ता एक माँ और बेटे का रिश्ता माना जाता है। लेकिन जो भी सुना वो हैरान हो गया कि आखिर चाची ने ऐसा क्यों किया। पूरी बात मैं आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। ये घटना है वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल के मालदा की ये घटना है, जहाँ पर एक 31 साल का सद्दाम रहता है जो कि कारोबारी है। सद्दाम की नई नई शादी होती है और उसके चाचा हैं, चाचा की भी नई नई शादी होती है और चाचा का विवाह होता है मोमिता हसन से, और जो कि मालदा के रहने वाले हैं। पुकुरिया एक जगह है, वहीं पर रहमान नाम है। शादी होती है, चाची का नाम मोमिता हसन है। और जब चाचा नहीं होते हैं तो सद्दाम ख्याल रखता है, जो भी घर के काम होते हैं चाची उसे कहती है, सद्दाम लाकर देता है और दोनों खुश रहते हैं। लेकिन चाची ने आखिर क्या कर दिया? दोनों ने रिश्तों की उस मर्यादा को लांघ दिया और धीरे धीरे एक रोज़ ऐसा होता है कि मिलते मिलते चाची को सद्दाम पसंद आने लगता है और सद्दाम से वो प्यार का इजहार करती है और एक दिन दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं, संबंध बन जाता है। जब भी एक कारोबारी है सद्दाम, और जब भी फ़ोन जाता है उसकी चाची का तो सद्दाम तुरंत शटर बंद करता है, चाची के पास पहुंच जाता है। सद्दाम की बीवी है, और जब सद्दाम की बीवी उसे फ़ोन करती है तो सद्दाम कहता है कि कुछ ज़रूरी काम है, मैं लेट आऊँगा, तुम खाना घर पे खा लेना, तुम सो जाना। हर रोज़ ऐसा हो रहा था। सद्दाम की बीवी को शक हो गया कि कहीं हमारा पति मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। बातें चलती रहीं, बीवी तो परेशान थी, लेकिन सद्दाम हर रोज़ वही करता था। दुकान बंद करता, अपनी चाची के पास जाता, और एक ऐसा रिश्ता जो कि नाजायज़ रिश्ता बन चुका था, जिसकी कहानी अभी कुछ और होनी बाकी थी। फिर एक दिन चाची कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, सद्दाम आ जाओ। सद्दाम जाता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन एक घटना पड़ती है 18 मई की रात। 18 मई को सद्दाम अपनी बीवी से फ़ोन से बात करता है और वो कहता है मैं घर आ रहा हूँ। वो अपने स्कूटर को चालू करता है, लेकिन सद्दाम घर नहीं पहुँचता। बीवी परेशान, वो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस वाले कहते हैं कुछ देर वेट कर लें आप, आपका पति आ जाएगा। लेकिन सद्दाम जब 1-2 दिन घर नहीं आता तब पत्नी परेशान हो जाती है और फिर वो पुलिस के पास जाती है, और पत्नी का शक चाची पर ही है, जिसका नाम मोमिता हसन है, और चाची के साथ एक और व्यक्ति का नाम बीवी लेती है सद्दाम की। पुलिस तलाश में लग जाती है कि आखिर क्या कारण है, सद्दाम जो कि अपनी दुकान से निकला था वो घर वापस क्यों नहीं आया। पुलिस उसी सवाल का जवाब तलाश रही थी, और पुलिस ने जब बात की चाची से तो चाची कहती है कि हाँ, मेरा भतीजा था, मेरे पास आता था, लेकिन मेरा पति नहीं है वो, कि मैं ये आपको बता दूं कि वो कहाँ गया, कब जाता है, कब आता है। पुलिस को उसके बयान थोड़े से अटपटे लगे। पुलिस को हजम नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा मोमिता ने क्यों कहा। शक की पूरी सुई पुलिस की थी मोमिता हसन पर। फिर पुलिस आती है और मोमिता से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो मोमिता सारा सच उगल देती है, और वो बताती है कि एक रोज़ मैंने फ़ोन किया था सद्दाम को। सद्दाम मेरे घर आया और उसी समय मैंने सद्दाम को मार दिया और उसकी लाश को मैंने चुनवा दिया
कई टुकड़े किए लाश के, प्लास्टिक में भरती है और फिर सीमेंट की दीवार में वो चुनवा देती है उस लाश को, ताकि कोई जान ही ना पाए कि लाश कहाँ है या सद्दाम कहाँ गया। जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से हुई थी, उसी रिश्ते को चाची ने अपने ही भतीजे को मार दिया और दीवार में चुनवा दिया। चाची यही समझती थी कि मैंने तो मार दिया है, कोई जान ही नहीं पाएगा, ना कोई मुझसे पूछेगा। पुलिस को भी वो बहकाती रही, लेकिन जब पुलिस को उसने पूरी बात बताई, लेकिन मोमिता ने एक और खुलासा किया। उसने कहा कि रिश्ता था, मैं और सद्दाम हम बिस्तर होते थे, कुछ पैसे सद्दाम के बकाया थे। सद्दाम मुझको हर रोज़ ब्लैकमेल करता था और वो कहता था कि तुम अगर मेरे साथ रात नहीं बिताओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो हमारे पास है। अतः मोमिता का ये कहना है कि मैं परेशान हो गई थी। जो मेरा भतीजा है सद्दाम, वह मेरा शोषण कर रहा था। अतः मैंने ये कदम उठाया और मैंने सोचा कि ये इसी तरह मुझे परेशान कर रहा है, तो फिर मैं इसको रास्ते से ही क्यों न हटा दूँ। और फिर उसने ऐसा कायराना हरकत किया कि उसने नहीं सोचा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, और उसने अपने ही भतीजे को दीवार में चुनवा दिया और उसको मौत की नींद सुला दी। पुलिस पकड़ती है, लेकिन बड़ा सवाल कि जो रिश्ता नाजायज़ था, उसका हश्र यही होने वाला था। वो पुलिस को भी बता सकती थी कि मैंने पैसे लिए हैं, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन उसने पुलिस का सहारा नहीं लिया और उसने ये कदम उठा लिया, और उसने एक ऐसे रिश्ते का कत्ल किया। बुरे कर्म के रास्ते पर कभी भी जो बुरा कर्म करता है, वो यही सोचता है कि मैं पाक साफ हूँ और मैंने इतनी सफाई से सामने वाले को मारा है, या जो भी उसका वो हश्र करता है या जो उसके बारे में वो सोचता है, कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। गुनाह के दलदल में आप जब अपने पैर को जमा देते हैं, तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाते हैं। सद्दाम का खून हुआ, उसकी बीवी का रो रो कर बुरा हाल है। चाची को पुलिस ने पकड़ लिया और चाची जेल जा चुकी है। आगे की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन चाची की ये हरकत, जिस तरीके से ये किया, रिश्तों की पूरी मर्यादा को ही उसने ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मेरे वीडियो को बताने का मतलब नहीं कि मैं आपको परेशान करूं, लेकिन ऐसा करना, न डरना, खुद को कानून से ऊपर समझना, तो फिर आप एक दिन परेशानी में होते हैं और आप इस दलदल से निकल नहीं पाते। अतः कभी भी ऐसा ना करें। अपना और अपनों का ख्याल करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इस जीवन में जो मानव जीवन मिला है, इसके लिए आपको भगवान ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ ऐसा दिया है। आप उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें सकारात्मक करें, पहल करें, वो अच्छी करें। आपके लिए वो दरवाजे हमेशा खुलेंगे। मिलूंगा फिर एक बार किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से आप प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।